फिर नहीं हुआ तो अब 2021 में चला गया एजेंडा 21। फिर भी इसको उन्होंने नाम दिया एजेंडा 2030, क्योंकि इनको अभी भी नहीं लग रहा था ये हो पाएगा, मगर ये हुआ है, हो गया, ये सक्सेस हो गया, इसलिए उन्होंने स्पीड अप किया है। जो मैंने सोचा था ये होने वाली है चीज वॉर भी ये होने वाला था मेरे हिसाब से मई जून 2022 में, इन्होंने दिसंबर से चालू कर दिया, तो ये सक्सेस हुए। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है अब, कि यूपी के चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है, और 2024 के बाद क्या लगता है आपको कि दोबारा भारत में चुनाव देखने को मिलेंगे या कौन जीतेगा? कुछ इसके बारे में। 2024 के इलेक्शन ये इन्होंने मैनेज कर लिए है, हैक कर लिया है ईवीएम। आने वाले नहीं थे, मगर ये 19-20 करके खरीद फरोख्त करके ये कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ये आएंगे। और क्योंकि इनको इसलिए आना है क्योंकि 2022 के अगस्त महीने में राष्ट्रपति के चुनाव है, और ये एमएलए वो वोटिंग करेंगे राष्ट्रपति के लिए, और ये 2024 तक इस तरह से सिस्टम बनाने वाले भारत की कि हम जो है वो रिपब्लिकन ऑफ इंडिया है, हम जो है वो भारत से चुने हुए एमएलए जाके सांसद या फिर वो सरकार बनाते हैं। अब ये लाने वाले हैं फेडरल गवर्नमेंट, यानी यहाँ से सिर्फ एक ही आदमी को देख के वोटिंग किया जाएगा और वो राष्ट्रपति बनेगा, और जो पंत प्रधान है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। ये हर स्टेट का जो है वो एमएलए जो सिस्टम है वो निकाल के, जिस तरह से गवर्नर्स है आपके अमेरिका में, वहां पे आप सीनेट मेंबर चुने जाते हैं, उस तरह से ये सीनेट मेंबर चुनने का ये जो पॉलिटिकल लोग जो अगर देख रहा होगा ना कोई, तो सुन लीजिए, आपका पॉलिटिक्स जो है वो खत्म होने वाला है। आप जो सोच रहे हैं कि मैं आज मुख्यमंत्री बना हूँ यहाँ का, और मैं सांसद एमएलए बन रहा हूँ यहाँ का, विधायक बन रहा हूँ मैं यहाँ का, वो सिस्टम नहीं रहने वाली है। हम फेडरल गवर्नमेंट में जाने वाले हैं, और ये सिस्टम उसी तरह से ये मैनेज करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, लोगों को बैंकिंग सेक्टर पे कितना भरोसा करके चलना चाहिए, और बिटकॉइन के बारे में आप क्या कहते बिटकॉइन अगले 2 से 2.5 सालों के लिए है, बाद में बंद होने वाला है। साथ में आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी अगले 2 से 2.5 सालों तक ही चलने वाली है, वो भी कोलैप्स होके इनको एनी हाउ कंट्रोलिंग सिस्टम जो है, सोशल क्रेडिट स्कोर, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीएस, यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई लाना है इनको। और इसीलिए वो मेटावर्स वगैरह आ रहे हैं, जहाँ पे आपको टास्क, जैसे वो रम्मी आ रही है, गेम आ रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेलो पैसे कमाओ, तो वो आपको सारा का सारा वो डिजिटल रखने वाले हैं, फिजिकली कुछ रहने नहीं वाला है। सबसे पहले आईटी शेयर वालों की नौकरियां जाने वाली है, फिर गवर्नमेंट वालों की नौकरियां जाने वाली है, फिर प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से 50% पे आने वाला है। रोबोट्स आ चुके हैं, एंड्रॉइड रोबोट्स आ चुके हैं, अभी इनको उसका इम्प्लीमेंटेशन 2023 के बाद चालू होने वाला है। डॉक्टर साहब, मिलिट्री के बारे में अभी किसी दर्शक का सवाल था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है वो। हमारे फौजी भाई ने किसी ने पूछा है शायद, या उसके घर से, कि उनको 3 डोज लग चुकी हैं, 3 डोज लग चुकी हैं, तो हालांकि जितनी वो हमसे 3 इस डोज चीज। लगे हैं उसकी हर हफ्ते 10% से इम्यूनिटी डिरेंज हो रही है, अच्छा, यानी तो उनके पास हार्डली 10 या 12 हफ्ते हैं। क्या मिलिट्री का कोई ऑल्टरनेट निकलने वाला है आने वाले समय में? मिलिट्री आ चुकी है, आपको न्यूज देखी होगी आपने, दिसंबर महीने में चाइना ने 1,500 रोबोटिक टैंक्स भेजे हैं, वेपन अपने लेजर गन इक्विप्ड रोबोटिक्स व्हीकल्स भेजी है चाइना के बॉर्डर, इंडिया के बॉर्डर पे, इंडिया चाइना बॉर्डर पे। और लगभग 1,500 से 2,000 रोबोटिक सोल्जर्स जो है उन्होंने वो वहां पे भेजे हैं भारत और चाइना के बॉर्डर पे। तो फ्यूचर जो है वो रोबोटिक ही रहने वाले, मिलिट्री रहने वाली है। पीछे भी ह्यूमनाइड जो है, लद्दाख की न्यूज आई थी, जिसमें म्यूल 200 रोबोटिक उन्होंने डिफेंस फोर्स तैयार करके लद्दाख में लगाई थी, 120 रोबोट्स, जिसके लिए 42 दैनिक भास्कर ने बहुत ही शर्मनाक रिपोर्टिंग करी थी। उन्होंने कहा था कि उनसे सर्दी सहन नहीं हुई और भारतीय सेना से सर्दी सहन हो गई, ये उन्होंने तर्क दिया था, जो कि अपने आप में पूरी तरह से गलत है। ये है डॉक्टर साहब, हमारे देश की मीडिया ये है। आपकी हंसी का मैं रीजन समझ सकता हूँ, तो मैं भी काफी हंसा था और दुख भी हुआ था कि किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है हमारे देश में। चाइना जैसा ठंडा प्रदेश, और वहां पर मतलब
सबसे आखिरी लाइन पढ़िए, सबसे आखिरी। वेपनरी, नॉन एक्सप्लोसिव वॉरफेयर, रोबोटिक एवरीथिंग, वॉल्यूमेट्रिक वेपन, नॉन एक्सप्लोसिव एवरी वॉरफेयर। रोबोटिक्स रहने वाला है सब कुछ, तो इसके लिए दर्शकों को मैं ये डॉक्यूमेंट दूंगा, आपका पीडीएफ में मेरे पास है, ये मैं लगा दूंगा ताकि रोबोटिक दर्शक उसको वॉरफेयर देख इन सकें। द लार्ज बेटर देन द ह्यूमन एआई साइबर लाइफ